हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आज मैं कुछ 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मतलब 3 चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो बीएड वालों के लिए एक कुछ संदेश है जो मैं देना चाहता हूँ, ठीक है? एक बहुत बड़ी खबर है जो उनकी जीत से रिलेटेड ही है, ठीक है? सेकंड चीज़ होगी केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट पर हम कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है? और थर्ड चीज़ इनके लिए एक और सूचना है जिसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले बीएड वालों के लिए जो एक मैसेज है, वो ये है कि 5 अक्टूबर को जंतर मंतर पर मतलब कि दिल्ली में एक और धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, ठीक है? तो 5 अक्टूबर को जिसको लेकर के परमिशन वगैरह भी मिल गई है। इस धरने से रिलेटेड जो जानकारी है वो लर्न विद शैलेंद्र जो एक बीएड के पक्ष में ही काफ़ी समय से वो लड़ते आ रहे हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है, ठीक है? अगर आप देखना चाहते हैं तो उस चैनल पर जाकर के उनके द्वारा एक वीडियो बनाई गई है इस धरना प्रदर्शन से रिलेटेड। तो ये जो धरना प्रदर्शन है वो कंडक्ट होने जा रहा है कब 5 अक्टूबर को, ठीक है? तो एक बात और, हाँ, अब यहाँ पर क्या आएँगे, कुछ लोग आएँगे, वो कहेंगे कि पहले ही जो धरना प्रदर्शन हुआ था एनसीटीई ऑफ़िस के सामने उसमें ही 100 से 150 लोग आए थे। देखिए दोस्तों, जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, 150 की भीड़ भी वो बहुत ज़्यादा थी हमारे लिए और वहाँ से जो चीज़ें पॉज़िटिव निकल कर के आई हैं बीएड वालों के पक्ष में, वो भी एक बहुत ही राहत वाली चीज़ें थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि एनसीटीई ने ये जवाब दिया था और काफ़ी सारे अनऑफ़िशियल तरीके से भी सूचना दी गई थी कि आप इस तरीके से कदम उठाएँगे तो आपको कहीं न कहीं राहत मिलेगी, आपको शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है? और एनसीटीई ने एक और चीज़ कही थी कि जो एनसीटीई है, वो इतना कठोर नहीं होने वाला है। जिन लोगों ने 2018 से लेकर के 2023 के बीच में बीएड किया था, उनके लिए वो कुछ ना कुछ अच्छा सोच रही है, इतना कठोर नहीं होने वाला है, ठीक है? तो उनके लिए तो जवाब ये हो गया, ठीक है? और रही बात धरना प्रदर्शन में लोगों की, तो ये 150 की भीड़ जो थी वो भी कम नहीं थी। अगर आप देखोगे तो प्रयागराज में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, वो काफ़ी मात्रा में था। तो ये जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो थोड़ी जल्दी ही हुआ था, जो मतलब 2-3 दिन के अराउंड में ही ये हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ जो नहीं पहुंच पाए। बट मैं आप सभी से, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्लीज़ 5 अक्टूबर के दिल्ली के धरना प्रदर्शन में अपनी मांगों को वहां पर रखें और ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके इस धरना प्रदर्शन को सक्सेसफुल बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी बीएड के लिए एक जो संदेश था वो मैं देना चाहता था कि जंतर मंतर में 5 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। और इसकी जानकारी अगर आप चाहें तो लर्न विद शैलेंद्र सर हैं जो बीएड के पक्ष में हमेशा सपोर्टर रहे हैं, उनके आप ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है? सेकंड चीज़, केवीएस पीआरटी के रिजल्ट पर अब बात करते हैं। देखिए, केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के जिस तरीके से अफवाह फैल रही हैं कि ये जो रिजल्ट है वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीएड वालों के लिए रुका हुआ है, क्योंकि बीएड वालों का क्लियर नहीं है कि 1 टू 5 में है या फिर नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ और इश्यूज़ हैं, कुछ और इश्यूज़ चल रहे हैं जो केवीएस के हैं, अ, जिसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं कि 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में रिज़ल्ट आ चुका, मतलब आने वाला है। तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी समय से अ, इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं, ठीक है? ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उनकी जो भविष्यवाणी है वो हो जाती है क्या, रॉन्ग। और ऐसे-ऐसे चैनल्स हैं वो जिन्होंने, मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब समझ रहे हैं ना आप? कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है? और देखिए, ये जो केवीएस है ना, जो इस तरह की बातें करता है, वो केवीएस की प्राइवेसी का कहीं न कहीं वॉयलेशन दिखाते हैं वो लोग। देखिए, एक मा यार सोच कर चलिए ना आप, जब तक केवीएस अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर या फिर किसी भी ऑफ़िशियल तरीके से इस तरीके की न्यूज़ नहीं देता, तो ये जो चीज़ें हैं कि 12 घंटे में रिज़ल्ट निकलने वाला है और एक ऐसा आदमी जिसके 10 से 15,000 सब्सक्राइबर हैं, वो ही बोल देता है और उसी के पीछे काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ बना देते हैं कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, बट इन अफ़वाहों से दूर रहिए, ठीक है ना? जिस तरीके के ये लोग अफ़वाह फैलाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो काफ़ी सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका इस अफ़वाह के पीछे मकसद क्या है? मैं आपको आज सारा क्लियर कर देता हूँ। वो ना आपको केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए अपनी कोचिंग्स को परचेज़ करने के लिए वो करना चाहते हैं, ठीक है ना? अट्रैक्ट, क्योंकि हो सकता है जल्दी देखने के लिए मिल जाए केवीएस पैट का रिजल्ट, बट उनका एक ही मकसद है कि आप जल्द से जल्द उनके जो ऑनलाइन कोचिंग्स है उनको आप खरीद सकें।
ठीक है? और उनके ऑनलाइन कोर्सेज़ के आप देखोगे ना, कहीं जगह-जगह पर जाकर देखो तो 5 से 6 हज़ार उनकी फ़ीस है, केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी अगर आप ऑनलाइन तरीके मतलब ऑनलाइन देते हो, ऑनलाइन कोचिंग देते हो कि इंटरव्यू के लिए, चाहे तुम भले ही किसी भी इंटरव्यू के लिए हो, इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन कोचिंग लो, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी वो अच्छा रिस्पॉन्स होगा आपके लिए, ठीक है ना? तो इन अफ़वाहों से दूर रहिए। और एक चीज़ और, जितने भी लोग हैं, अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखिए, मतलब प्रिपरेशन करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट नहीं आने वाला या कब आएगा। देखिए, इसको लेकर के एक इश्यू भी है, क्या है? वो जब केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट को लेकर के केवीएस ने एक लीगल नोटिस माँगा था, जिसको लेकर के जो बीएड पक्ष के सपोर्टर थे, उन्होंने उस केवीएस के मतलब उस केवीएस रिज़ल्ट के मतलब उन्होंने कहा था कि जो भी लीगल जो पिटीशन वगैरह आपके द्वारा दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसको उस नोटिफ़िकेशन को हमारे पास दे दीजिए, मतलब उस डॉक्यूमेंट को आप दे दीजिए और हम इस पर विचार करेंगे। तो कहीं न कहीं इस चीज़ की वजह से भी हो सकता है कि बीएड वालों की वजह से भी ये रुका हुआ हो, ठीक है? तो और जिस तरीके से लोग कहते हैं ना कि आप 15 या 20 घंटे में या फिर उन सभी की तो भविष्यवाणी खत्म हो चुकी है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 वीक के अंदर बता रहे हैं कि 1 वीक का थोड़ा सब्र रखिए, उनकी भी जो भविष्यवाणी वो भी गलत होने वाली है, ठीक है? देखिए, जब तक केवीएस अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर इस चीज़ की जानकारी नहीं देता, तो तब तक किसी चीज़ का विश्वास मत करिए। और ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, चाहे वो बीएड वाले हों या फिर बीटीसी वाले हों, ठीक है? तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ऑफ़िशियल जानकारी केवीएस की वेबसाइट से मिले, उस पर जाइए, ठीक है ना? ना कि यूट्यूब पर, वो तो केवल व्यूज़ के लिए, ठीक, और अदर चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे से करें, ठीक है? एक चीज़ और, अब बीएड वाले ना कुछ बीएड वालों के सपोर्ट में जिन्होंने केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दिया था, उनके सपोर्ट में कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है? और मैं आप सभी से कहूँगा, देखिए, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी जारी रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि केवीएस पीआरटी में आपके नंबर सही बन रहे हैं, बीएड वाले, तो भी वो भी क्या करें, अपनी इंटरव्यू की तैयारी को थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए और उस इंटरव्यू की तैयारी को 1 से 2 घंटा पर डे दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है चीज़ें बदल जाएँ। और जिस तरीके से प्रयास चल रहे हैं बीएड सपोर्टर्स के, बीएड संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान के, अ, उनसे कहीं न कहीं राहत की खबर मिलेगी। और जैसे ही एनसीटीई ने भी कुछ आश्वासन दिया है, तो अपनी पीआरटी की इंटरव्यू के लिए जिनको लगता है कि मेरी जो नंबर हैं वो अच्छे हैं, तो उनसे कहूँगा, प्लीज़ अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को तैयार रखें, क्योंकि जो अगर ये समय मिलेगा ना, उसके लिए थोड़ा बहुत ही मिलेगा, मतलब बहुत कम समय मिलने वाला है। और क्योंकि जिस तरीके से केवीएस रुका हुआ है काफ़ी समय से, अ, तो उसके लिए समय ही कम देगा जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी बीएड वर्सेस बीटीसी की। अगर केवीएस बीएड को छोड़ कर के अगर रिज़ल्ट निकाल भी देता है, तो उसके आगे भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं। मैं आपको बीएड वालों को बताना चाहूँगा। अब कुछ लोग होंगे जो बीटीसी वाले हैं, अलग-अलग तरीके की चर्चा करेंगे, कुछ गलत कमेंट्स भी करेंगे, देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो चीज़ें हैं, मैं सपोर्ट में रहूँगा बीएड वालों के लिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उन सभी का दर्द, ठीक है? तो जितने भी बीएड सपोर्टर्स हैं, चीज़ें अच्छी होंगी, पेशेंस बना करके रखिए और थोड़ा धैर्य रखिए और अपनी चीज़ों को भी तैयार रखिए। अगर लगता है आपको कि इस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो वो करिए। और हाँ, एक ये जो ऑनलाइन कोर्स का मैं बताना भूल गया कि जो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ खरीदते हैं ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, वो कहीं से भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इंटरव्यू ना एक ऐसी प्रोसेस है, जब तक आप प्रैक्टिकल तरीके से वो नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें समझ नहीं आएँगी। अ, देखिए, ऑनलाइन कोर्सेज़ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे घटिया चीज़, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल वे में जब तक आप चीज़ें नहीं करोगे, वो समझ नहीं आएँगे आपको, ठीक है ना? आप सपोज़ कीजिए आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर डेमो टीचिंग करा रहे हैं, ठीक है? डेमो टीचिंग इस तरीके से करना है। बट जब आप रियलिटी में वहाँ पर जाओगे ना, तो आपकी हवा फुस हो जाएगी, क्योंकि मैंने चीज़ें करके देखी हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, बीटीसी वाले हों या फिर बीएड वाले हों। देखिए, अ, चीज़ें मैं बीटीसी वालों के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि बीएड बाहर हो गया, लेकिन बीटीसी वालों जितने भी हो ना आप लोग, प्लीज़ ऑफ़लाइन कोर्सेज़ मत लीजिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, और ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज़ मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि इंटरव्यू की वजह से अगर आपके नंबर अच्छे भी बन रहे हैं, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो वो
जो सारी मेहनत थी आपकी, जितने दिन आपने एग्ज़ाम दिया था, मतलब एग्ज़ाम को दिया था, वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑफ़लाइन कोर्सेज़ पर जाइए। आपके जितने भी आस-पास मतलब ऑफ़लाइन कोर्सेज़ दे रहे हैं, ऑफ़लाइन कोचिंग में जाइए, ठीक है? हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं आप ऑनलाइन कोर्सेज़ में, अगर वो मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं, ठीक है? तो उन मॉक इंटरव्यू को अटेंड करने आप जा सकते हैं, ठीक है? आप एक मॉक इंटरव्यू दे के देख लीजिए, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ऑफ़लाइन करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन। ऑनलाइन में केवल ये 2-4 चीज़ें होंगी, जैसे कुछ वीडियोस बना दी जाएँगी, कुछ इंट्रोडक्शन को लेकर के, बायोडाटा को लेकर के। और जब आप ऑफ़लाइन कोचिंग लोगे ना, तो उसमें ना आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को। दूसरों की गलतियों से आप सीखोगे, ठीक है ना? अपनी गलती जब करोगे तो जब तुम्हें बताई जाएँगी कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, तो भी उन चीज़ों से सीखोगे। ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज़ खरीद कर के ये चीज़ें नहीं सीख पाओगे, समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें बीटीसी प्लस बीएड दोनों के लिए हैं, ठीक है? जितने मेरे भाई बीटीसी वाले हैं और बीएड वाले हैं, अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे आगे, तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऑनलाइन कोर्सेज़ मत लीजिए। तो हाँ, बीएड वालों के लिए भी यही चीज़ थी, जिन लोगों ने अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर अपनी रोक रखी है, तो स्टार्ट कर दीजिए। पता नहीं क्या से क्या हो जाए, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता था कि एनसीटीई का जो बजट है वो ख़त्म हो जाएगा, बट वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना? लेकिन हाँ, अभी चीज़ें बरकरार हैं, अभी उम्मीद है, तो अपनी प्रिपरेशन को भी जारी रखिए, ठीक है? जब तक केवीएस अपना रिज़ल्ट जारी नहीं करता, तब तक पेशेंस नहीं खोना है, ठीक है? और चलिए दोस्तों, ये थी, और इस तरीके के अफ़वाहों से भी दूर रहना है कि 5 मही मतलब 5 दिन में या फिर 5 घंटे में या 12 घंटे में या 24 घंटे में रिज़ल्ट आने वाला है, उनसे भी दूर रहिए, ठीक है? आप सभी से कह रहा हूँ, बीटीसी वाले हैं या फिर बीएड वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की अपडेट्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, मैं काफ़ी समय से मैं पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ केवीएस प्रायोरिटी रिज़ल्ट को लेकर के, और अगर आप उनको देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो मैंने बातें कही थी, वो सही हैं। ठीक है ना? तो मैंने काफ़ी टाइम पहले भी, जब बीच में अफ़वाह उड़ी थी कि केवीएस प्रायोरिटी का रिज़ल्ट आज शाम को आ जाएगा, तो उस समय भी मैंने चीज़ों को कैलकुलेट करके वीडियो बनाई थी कि अभी केवीएस प्रायोरिटी के रिज़ल्ट में थोड़ा डिले देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारी प्रोसेस थी जो रुकी हुई थी उस समय पर, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुकी है। बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से थोड़ा डिले देखने के लिए मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिले मिलेगा ही, ठीक है ना? क्योंकि मेरा कोई ऐसा सोच नहीं है कि जो केवीएस में सीधा मेरी जानकारी है, ऐसा नहीं है। जो लोग व्यूज़ के लिए करते हैं, ठीक है ना? तो मैं आप सभी से कहूँगा, इस तरह की अफ़वाहों से दूर रहिए और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को तैयार रखिए, मतलब जारी रखिए, मतलब तैयारी करते रहिए उसके लिए। जितने भी बीटीसी वाले हैं या फिर बीएड वाले हैं, जितने बीटीसी वाले लोग रुके हुए हैं ना कि मैं जभी तैयारी करूँगा जब इंटरव्यू की डेट या फिर केवीएस पीआरटी रिजल्ट को जारी कर देगा, तो अपनी इंटरव्यू की तैयारी को प्लीज़ रखिए, जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यही थी हमारी आज की वीडियो। इस पर काफ़ी समय तक चर्चा हो सकती है, और बट ऐसा हमारा वो नहीं है कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दें। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं अब हम आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।